हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। तो ये प्रश्नोत्तरी आपके आगे आने वाली जो परीक्षा है 6 और 7 सितंबर, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। एक एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपनी प्रश्नोत्तरी पे हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपको परीक्षा से पहले पढ़ने चाहिए। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, या फिर वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक, या फिर स्मृतियां, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले वैदिक संहिताएं, दूसरे नंबर पे ब्राह्मण, तीसरे पे आरण्यक और चौथे पे जो है उपनिषद, ये जो है आएंगे। ये क्या है? वैदिक साहित्य। वहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेद त्रयी कौन सी होती हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद व यजुर्वेद। अथर्ववेद नहीं है, अथर्ववेद नहीं आएगा वैदिक वेद त्रयी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है लेखन पद्धति, उपवास द्वारा प्राण त्याग, तीर्थकरों की जीवनी, या फिर भित्ति चित्र। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, उपवास द्वारा प्राण त्याग। ये क्या है? संलेखना इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में सिहली भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति दी थी? धर्मपाल, हर्षवर्धन, कनिष्क, या फिर समुद्रगुप्त। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में हौजे खास का निर्माण करवाया था? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया? शिवाजी, शाहू, संभाजी, या फिर ताराबाई ने। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, संभाजी ने। नेक्स्ट है, कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं। यह घोषणा की थी कर्जन ने, डफरिन ने, हैमिल्टन ने, या फिर इरविन ने। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये जो घोषणा है ये कर्जन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद की हड़ताल, या फिर बारदोली सत्याग्रह। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अहमदाबाद की हड़ताल। यहाँ से उन्होंने भूख हड़ताल का प्रयोग जो है शुरू किया था। नेक्स्ट है, INA की स्थापना फॉर्म हुई बर्मा में, जापान में, सिंगापुर में, या फिर इंग्लैंड में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सिंगापुर में। ठीक है, अब ये INA क्या है? अगर हम इस पे बात कर ले तो INA होता क्या है? तो इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम का गान सर्वप्रथम किसने किया? सर्वप्रथम किया गया था 1892 में, 1896 में, 1904, या फिर 1886 में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक जो अधिवेशन था ये कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रहीम तुल्लान ने की थी। और ये गाना वंदे मातरम सर्वप्रथम किसने गाया था? बहुत ही चर्चित है, किसने गाया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, और इसका उर्दू अनुवाद जो है आरिफ मोहम्मद खान ने किया था और अंग्रेजी में अरविंद घोष ने जो है वंदे मातरम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। यह कथन किससे संबंधित है? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दांडी मार्च से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम या फिर मेघालय। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा कि मेघालय। मेघालय की सीमा जो है ये भूटान से नहीं मिलती है, बाकी सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम की सीमा क्या है? भूटान से मिलती है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां तापमान 42 डिग्री से अधिक रहता हो, कोई पादप न पाया जाता हो, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो, बालू के टीलों की प्रधानता हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन नंबर सी कि वार्षिक वर्षा जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो मरुस्थल। नेक्स्ट है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साय है, निम्नांकित में से वह कौन सा यामयोत्तर है जिस पर उपर्युक्त जगह अवस्थित है? 75 डिग्री पूर्व, 75 डिग्री पश्चिम, 150 डिग्री पूर्व और 150 डिग्री पश्चिम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 75 डिग्री पूर्व। तो देखिए जो ये समय का अंतराल है 5 घंटे का होता है एक स्थान पे, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है? महानदी, हुगली, गोदावरी या फिर कावेरी। तो राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी। और हुगली नदी कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक यानी कि माइका मेखला पाई जाती है? बालाघाट और छिंदवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और अलवर, हजारीबाग, गया और मुंगेर, कोडमरा, सलेम और धर्मपुरी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग, गया और मुंगेर, कोडरमा। तो यहाँ पर अभ्रक जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से उद्धृत है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। मद्य निषेध, फैक्ट्री एवं खानों में बाल श्रम निषेध, बेगार अथवा बलात् श्रम निषेध या फिर अस्पृश्यता निषेध। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, बेगार अथवा बलात् श्रम निषेध। ये जो है, अब अगर बात की जाए नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से लेके भाग 4, अनुच्छेद 36 से लेके 51 ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए ये गलत हो गया था, इसमें जो आएगा विषय क्या है? इसमें आएगा मद्य निषेध। ठीक है, मद्य निषेध जो है ये इसमें आएगा, ये नहीं आएगा, मद्य निषेध इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर कनाडा के संविधान के अनुसार, अमेरिका के संविधान के अनुसार, भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार, स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुसार या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग द्वारा, विधि आयोग द्वारा, संसद द्वारा या फिर मंत्री परिषद द्वारा।
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो वेतन है ये संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है? राज्य सरकार द्वारा अनुदान, कृषि पर आय पर कर, ऐच्छिक दान या उपहार, संपत्ति, जानवर और वाहन पर कर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे हमारा कृषि आय पर कर। ये ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है। नेक्स्ट है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं एनीमोमीटर, कैलोरीमीटर, लक्समीटर या फिर अल्टीमीटर। तो प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए लक्समीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत कम हो जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सेमी ऑप्शन। चलिए राइट आंसर हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है सिल्वर ब्रोमाइड, अमोनियम नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड। ये क्या है? कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन या फिर प्रजनन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इसको कहा जाता है उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? खसरा, रेबीज, पोलियो या फिर एड्स। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी के सभी ये जो चारों रोग दिए गए हैं ये विषाणु जनित रोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, अनवरत योजना भारत में लागू की गई 1966-67 में, 1969-70 में, 1978-79 में, 1989-90 में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1978-79 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी किस तरह का कर है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रकार पर निर्भर करता है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये आपका क्या है? अप्रत्यक्ष कर जो है ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोल्ड डोमर विकास मॉडल बचत और निवेश की भूमिका को प्रमुखता से दर्शाने के लिए जाना जाता है। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी, चौथी, तीसरी या फिर पहली? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो पहली पंचवर्षीय योजना ये आई थी 1951 में, और पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो कृषि पर आधारित थी। नेक्स्ट है, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई उड़ान में ए का तात्पर्य क्या है? एविएशन, आम, एयर या फिर आस्था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आम। देखिए, उड़ान का क्या मीनिंग हो जाएगा? उड़े देश का आम नागरिक। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 2016 में नई दिल्ली में की गई थी। तो यहाँ पर ए से तात्पर्य आम से है, बाकी भी मैंने बता दिया है, कुछ भी और पूछे तो वो भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संपत्ति के श्रम सिद्धांत से संबंधित है? एडम स्मिथ, जॉन लॉक, जे.एस. मिल या फिर जे.जे. रूसो? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जॉन लॉक। नेक्स्ट है, हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? पारसी धर्म, इस्लाम, हिंदू धर्म या फिर जैन धर्म? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हेमिस धर्म जो है, हेमिस महोत्सव ये लद्दाख का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है। ये तिब्बती बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से, तिब्बती बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, जो आपके ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में डैश को चिन्हित किया है? 16 अप्रैल, 14 जनवरी, 17 सितंबर या फिर 19 नवंबर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा संयुक्त
वार्षिक विश्व शौचालय दिवस ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? मिल्खा सिंह, पीटी उषा, लिएंडर पेस या फिर केडी जाधव। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, केडी जाधव। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? लखनऊ, गुवाहाटी, कोलकाता या फिर पुणे में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे कोलकाता में। नेक्स्ट है, राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा भंग होने के बाद राज्यसभा भंग होती है, राज्यसभा भारत के राष्ट्रपति की सहमति से भंग होती है, राज्यसभा हर दूसरे साल भंग होती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? 575 किलोमीटर, 755 किलोमीटर, 601 किलोमीटर या फिर 106 किलोमीटर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 106 किलोमीटर। नेक्स्ट है, इटली की राजधानी क्या है? ताशकंद, माले, वेलिंगटन या फिर ओस्लो। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखिए ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की है, माले की राजधानी कौन सी है? माले जो है अब मालदीव की है, ओस्लो जो है ये नॉर्वे की है और वेलिंगटन जो है ये किसकी है? न्यूजीलैंड की है। अब यहाँ पे अब बात करेंगे कि फिर इटली की क्या है, तो इटली की राजधानी क्या है? तो वो है रोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू या फिर ममता बनर्जी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष को। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद कौन सा है? स्थानापन्न। तो राइट आंसर हमारा इसमें से क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, देखिए स्थान जमा क्या आ जाएगा? स्थानापन्न। तो स्थान तो आ रहा है, तो चलिए यहाँ पे स्थान जो है हमें देखने को मिल तो रहा है, लेकिन बाकी सारे ऑप्शन क्या है? गलत है। यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? स्थान जमा आपन्न। अगर यहाँ पे स्थान सही है लेकिन अपन्न है, यहाँ पे अगर आ होता तो ये वाला सही होता, यहाँ पे स्थाना की जगह अगर स्थान होता तो ये वाला सही होता, लेकिन कहीं पे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा ई आंसर राइट है। नेक्स्ट है, गलत विलोमार्थक युग्म चुनिए। अचेत सचेत सही है, अर्जन वर्जन, आगत अनागत, इष्ट अभिष्ट। अब यहाँ पे देखिए अचेत का सचेत हमारा सही है, अर्जन का वर्जन ये भी सही है, आगत का अनागत ये भी सही है, लेकिन इष्ट का अभिष्ट नहीं होता। इष्ट का क्या होता है? अनिष्ट होता है। चलिए नेक्स्ट है, लिंग की दृष्टि से, इसलिए हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए, लिंग की दृष्टि से एक सही नहीं है। उन्होंने बहुत दौलत कमाई, इस साल की कीमत बहुत ज़्यादा है, मुझे घर जाने की इजाज़त नहीं मिली, दही बहुत खट्टी है। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? तो दही बहुत खट्टी है, तो यहाँ पर ये सही नहीं है कि दही क्या है? पुल्लिंग शब्द होता है, दही पुल्लिंग शब्द होता है, तो खट्टी नहीं, क्या आ जाएगा? दही खट्टा है। नेक्स्ट है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? जिसका
इलाज कठिन हो, दुसाध्य, जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक, जो कम खर्च करने वाला हो, मितव्ययी, जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, प्रागैतिहासिक। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि जोड़ा कौन सा गलत है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, सारे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ई ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इनमें से कौन से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? गोविंद स्वामी थे, सूरदास, हरिदास, चीत स्वामी। तो हरिदास जो है ये अष्टछाप में शामिल नहीं थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आपका करंट अफेयर से प्रश्न जो है चालू हो जाता है। चलिए, तो प्रश्न है, कौन सा राज्य स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति शामिल हुए थे? इंडोनेशिया, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका या फिर मॉरिशस? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडोनेशिया। और इनके राष्ट्रपति का नाम क्या है? प्रोबोवो सुबियांटो। ठीक है, ये आए थे प्रोबोवो सुबियांटो। और इसकी थीम क्या थी? तो थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? मनु भाकर, गुकेश और प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे इन सभी को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। देखिए, हरमनप्रीत सिंह ये कहाँ किस खेल से संबंधित थे? तो हॉकी से। मनु भाकर जो है ये निशानेबाजी से है। डी गुकेश और ये जो है डी गुकेश जो है ये शतरंज से है। और प्रवीण कुमार जो है ये पैरा एथलेटिक है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नौसैनिक जहाज और एक पनडुब्बी राष्ट्र को समर्पित किया? मुंबई, गोवा, कोलकाता, चेन्नई? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। नेक्स्ट है, 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने किस राज्य में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की? रूस, चीन, भारत, यूएसए? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश और मणिपुर के बीच कितने वर्ष के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? 6 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष के लिए? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया? 2025-26, 2026-27, 2027-28, 2028-29? तो राइट आंसर हो जाएगा 2025-26।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी माह में प्रधानमंत्री ने भारत के जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए किस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, अनुवांशिकी प्रोजेक्ट या फिर जैव प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। तो चलिए, ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। तो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे और आपके लिए और ज़्यादा प्रश्नोत्तरी यहाँ पर लेकर आते रहे।